50s में उनकी गज़ल गुलों में रंग भरे बादनो बाहर चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, फैज़ अहमद फैज़ साहब की ये उन्होंने रिकॉर्ड की रेडियो से। फिर उसके बाद ये फिल्म फरंगी के अंदर इसको डाला गया। फिर उसके बाद उनका दूसरा गाना फिल्म ससुराल से, जिसने मेरे दिल को दर्द दिया। तो ये गाने इतने सुपर हिट हुए कि अल्लाह ताला ने उनको एक मकाम पे लाके खड़ा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली फ्रॉम पाकिस्तान। मैं खान साहब के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उस्ताद मेहदी हसन साहब के लिए कैसे शख्स सदियों में नहीं आते, सदियों में भी नहीं पैदा हो सकते। बेमिसाल फनकार, बेमिसाल एक ऐसे गजल गायक जिन्होंने गजल को भी और गीत को भी इतनी खूबसूरत तरीके से गाया है कि बंदा सोच सकता है, गा नहीं सकता। खान साहब के लिए मैं क्या कहूं, छोटा मुंह और बड़ी बात। उन्होंने जब जब भी गाया, ऐसा गाया कि बेमिसाल गाया। अपनी मौसीकी, अपनी गायकी, अपने रंग में ऐसा गाया है कि लगता है कि कोई आसमानी आवाज है। एक ऐसी आवाज जो दिलों में घर करती है, जो दिमाग पे असर करती है। उनकी गायकी का अंदाज एक ऐसे गोल्ड की तरह है जिसका वजन ज्यादा और उसकी जो वेट ज्यादा है उसका, लेकिन इतना कंप्रेस हुआ है कि 5 तोले भी इतना सा है वो, लेकिन वो कीमती सोने की तरह है, डायमंड की तरह है। आसा मेन साहब की क्या बात करूं मैं। उनके लिए मैं यही कह सकता हूं कि रे 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 रे, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, अब के हम बिछड़े। प्लीज उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करें। और खान मेहदी साहब जैसे लोग न पैदा न शुद्ध, बस उनके नक्शे कदम पे हम सब लोग चल रहे हैं। गजल गायकी को कोशिश कर रहे हैं कि उनके नाम से चलाया जाए। थैंक यू वेरी मच। आदाब, शुक्रिया। उस्ताद मेहदी हसन साहब के लिए जो मेरे दिल में जगह है वो मैं बयां कर देता हूं। बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, एक से एक रत्न थे, जिनमें एक मियां तानसेन थे, बीरबल थे, टोडरमल थे। अलग अलग फील्ड के कमाल के फनकार उसमें थे, लेकिन बादशाह अकबर तो एक ही थे, बाकी तो रत्न थे उनके। भाई यही मामला गजल की फील्ड में भी है कि जो बादशाह अकबर के सीट पे जो बैठा है शख्स, वो शख्स उस्ताद मेहदी हसन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद उनके 9 रत्न हैं।
उन 9 रत्नों में बड़े बड़े नाम हैं, कहीं पर मैं भी हूं उसमें, लेकिन बादशाह अकबर तो एक ही है। मेहदी हसन साहब जैसा फनकार न हुआ है न होगा, बस यही कहना है। यही मेरे दिल की बात से जो मैंने रखी है। आप तमाम देखने सुनने वालों को इंडिया के म्यूजिक डायरेक्टर मुस्तफ़ा सज्जाद का आदाब। मैं लीजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर जनाब सज्जाद हुसैन साहब का बड़ा बेटा हूँ, जो मेरे वालिद भी हैं, मेरे उस्ताद भी। मेरे दिल के बहुत करीब एक मेरे ख़ास दोस्तों में से एक दोस्त हैं जिनका नाम है जनाब वसीम हैदर साहब। मेहदी हसन साहब के बारे में एक्चुअली क्या कहें, खुदा की मतलब देन थी उनको और एक ज़िंदा करिश्मा थे वो। इतने सुरीले, इतना ठहराव था उनमें कि बस उनका गाना सुनना के बाद या गज़ल सुनने के बाद एक सुकून सा तारी हो जाता था। जिस महफिल में वो बैठते थे वहाँ एक समा बन जाता था। और बहुत मेहनत उन्होंने उसके लिए की है। खुदा की देन और मेहनत जब साथ में हो तो जो आपका हुनर इल्म है वो रंग लाता है। और मेहदी हसन साहब जैसे लोग या आर्टिस्ट या कलाकार इस कैलिबर के लोग बड़े कम पैदा होते हैं, और हम लोग खुशनसीब हैं कि हमारे दौर में ये हमारे हिस्से में आए। और उनकी अल्फाज की अदायगी, गज़ल और पोइट्री की समझ एक कमाल की थी, और एक गले में एक खनक थी उनकी, और उससे बहुत कुछ दिल का दर्द और डेप्थ मालूम पड़ती थी। उनमें एक पैथोस था, एक ठहराव था जो बहुत कम लोगों में मिलता है। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए खूब फैल गई बात शनासाई की। अंजुमन अंजुमन शनासाई। Hello and adab, this is Sunil Mungi. It is my utmost privilege and honor to be part of this documentary being made on Shahnshah Ghazal, Ustad Mehdee Hasan Sahab by Janab Sayyid Haider Wasim Haider Sahab. Ustad Mehdee Hasan Sahab was, is and will remain the institution of Ghazal. Mehdee Sahab gave a direction to Ghazal with his fantastic classical approach, an approach to sing a nice poetry. And we the lovers of Ghazals, we the lovers of Mehdee Sahab, follow his footsteps. I wish this documentary to reach all across the globe, and people who love Ustad Mehdee Sahab, our music and Ghazal must enjoy this documentary. Again, my all the very best for this documentary. Adab. I'm Dr. Amjad Parvez from Lahore. Sayyid Wasim Haider mere zarina dost hain. We were friends in Saudi Arabia. He was running a geotech investigation, soil investigation company, Muqbil, and I was head of NESPAC, a Pakistani consulting organization. 1950 और 1960 की दिहाई में रेडियो वाहिद जरिया इब्लाग था, जिसको सुनकर इतलात और तफरीह यकसन तौर पर हासिल की जाती थी। हम सब खबरें, मौसीकी और ड्रामों से मुस्तफीद होते थे। रेडियो पाकिस्तान गुलकारों को महाना अपने फन के इजहार की दावत देता। हर फनकार के लिए ये फ़ख्र का मुकाम होता कि वो रेडियो पाकिस्तान की कुव्वत समाअत यानी ऑडिशन के
सख्त मयार के कठिन मरहलों से गुजरे। ट्रांसक्रिप्शन सर्विस कराची और लेटर सेंट्रल प्रोडक्शन यूनिट लाहौर जो था वो ख़ास स्पेशल रिकॉर्डिंग्स करता था, और वहाँ पर मेहदी हसन ने गज़ल की गायकी में मुनफरद अंदाज मुतारफ़ कराया जो जदीद अंदाज और ठुमरी गाने के अंदाज का मरक़ा था, कम्बिनेशन। उस पर तुरा ये कि उनके नर्म और दिलगुदाज आवाज़ की वजह से उनकी गाई हुई गज़लें शाकीन के दिलों तक उतर गईं। मौसीकी के साथ सरमुंडल के साथ गाने की रीत भी उन्होंने डाली। उस साज का रचाव उनकी गज़लों नावेक अंदाज से दर्दीदाए जाना होंगे, क्या भला मुझको परखने का नतीजा निकला, कैसे छुपाऊं राज गम और गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले वगैरह। ये उनकी अहवाल का जो दौर था उसकी रिकॉर्डिंग्स थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। मैं शहंशाह गज़ल मेहदी हसन खान साहब का बड़ा दामाद आपसे मुखातिब हूँ, और मेरा ताल्लुक भी एक म्यूज़िक घराने से है, मुरादाबाद म्यूज़िक घराना, जो मेरे वालिद साहब उस्ताद ज़ाहिद हुसैन खान साहब इज़ अ वेरी ग्रेट सारंगी प्लेयर इन द वर्ल्ड। जो गज़ल की कोई शक्ल नहीं थी, खान साहब ने उसको शक्ल दी गज़ल को, तो ये दुनिया में बहुत बड़ा अचीवमेंट है खान साहब का। एक बात मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरी छोटी सिस्टर जो खान साहब की बहू भी हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, और उन्होंने पर्सनली जो खान साहब पे जो बिल्कुल समझ लो उनकी ज़िंदगी का निचोड़ जो है वो खान साहब ने खुद, और इसमें सबसे बड़ी बात और उनके लिए फ़ख्र की बात है कि खान साहब ने खुद उनको कहा कि तुम किताब लिखो, और वो किताब इंशाल्लाह बहुत जल्दी शाया हो गई है और इंशाल्लाह मंज़िल आम पे आने वाली है। अब के तो शायद कभी मिले। अगर उस्ताद मेहदी हसन की करियर में अवार्ड्स की बात की जाए तो फहरिस्त बहुत लंबी है। 1956 में पहला फिल्मी अवार्ड फिल्म शिकार के लिए हासिल किया। नज़र मिलते ही दिल की बात का चर्चा हो न पाए, आपने अरूज अपनी गुलों में रंग भरे से हासिल किया। फिर आगे बढ़ते ही गए, इतनी शोहरत हासिल की कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग आपको, आपकी मौसीकी के दीवाने हो गए, और आप खुद से आपको अपना उस्ताद भी मान लिया। आपके गाए हुए नगमे, गीत और गज़लों की तादाद 60,000 से भी ज़्यादा है। आपने 10 से ज़्यादा निगार अवार्ड हासिल किए। हुकूमत पाकिस्तान ने आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तमग़ा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ और निशान इम्तियाज़ से नवाजा। हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से KL सहगल अवार्ड्स आपको दिया गया। नेपाली बादशाह और हुकूमत की तरफ से खुसूसी अवार्ड गोरखा दर्शा बाहू अवार्ड से आपको नवाजा गया। इसके अलावा भी बेशुमार पाकिस्तानी और बैनुल क़ौमी अवार्ड भी शामिल हैं। किस किस को सुनाया जाए, किस किस को बताया जाए, हम आपको कैसे भूलेंगे। ऐ शहंशाह गज़ल, आपकी आवाज़ सदा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी, गूंजती रहेगी। कहाँ से उठता है एक तो दिल के जहाँ से उठता है ये दुआ से
बस्ती बस्ती खाक हुई है, जंगल जंगल ये धुआं बल खाता उठे, जैसे काले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं उस्ताद शहंशाह गज़ल मेहदी हसन ख़ान साहब की कब्र पर खड़ा हूँ और उनके साथ उनके बड़े बेटे हैं आरिफ मेहदी हसन साहब। ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त थे और बड़ी इनसे मोहब्बत की, बहुत टाइम इनके साथ, जिस तरह इनके फादर के साथ मैंने टाइम गुजारा है और मेरे पास तस्वीरें भी हैं उनकी, मेरी बचपन की उनके साथ तस्वीरें भी हैं। तो उसके बाद फिर ये आसिफ मेहदी भाई हैं, ये भी 2 अगस्त को इंतकाल कर गए थे। तो ये भी अपने वालिद साहब की साथ हैं और इन दोनों की वसीयत थी कि मुझे राइट पर तदफीन किया जाए और आसिफ भाई को जो है ना वो लेफ़्ट पर तदफीन किया जाए। तो अल्लाह ने हमारी सुनी और इनकी फैमिली ने इस बात को माना और हमारा मानते हुए बात को तो यहाँ पे तदफीन की है इन दोनों की। और ज़िंदगी में भी ज़्यादा करीब यही थे, राइट हैंड पे आरिफ भाई चलते थे और लेफ़्ट पे ये आसिफ मेहदी, ज़्यादातर मैंने इनको देखा है। बस्ती बस्ती खाक हुई है, जंगल जंगल ये धुआं बल खाता उठे, जैसे काले नाग। देख तो दिल के जान से उठता है, देख तो दिल के जान